आपको समझ में आया? अब हम जो है पशुओं के बीमार होने के प्रमुख कारण देखेंगे। क्या देखेंगे? पशुओं के बीमार होने के प्रमुख कारण। तो देखिए पशुओं के बीमार होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो भैया पशु के बीमार होने के कारण निम्नलिखित है। पहला क्या है? पशुओं को प्रतिकूल मौसम से बचाकर ना रखना, मतलब ठंडी और गर्मी से बचाकर ना रखना। क्या होना है? तो देखिए पहला हमने हाल किए पॉइंट कि प्रतिकूल मौसम से बचाकर ना रखने का भी एक कारण है पशुओं को बीमार होने का। अरे ठंडी से नहीं बचाएंगे, गर्मी से नहीं बचाएंगे तो सीधी सी बात है पशु बीमार पड़ेगा ही। फिर क्या है? संतुलित आहार ना देना, पोषणहीनता के कारण वो क्या है बीमारी के भी शिकार हो जाते हैं। पोषणहीनता कैसे? दुबले पतले हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं, है ना। फिर इसके बाद में पशुओं को गंदा पानी और बासी या दूषित भोजन देने से पशु बीमार हो जाते हैं। पशुओं को विभिन्न रोगों से समय समय पर टीके न लगवाने के कारण भी पशु क्या होते हैं? बीमार हो जाते हैं। बाहर से खरीदे गए पशुओं को सीधे अपने पशुओं के झुंड में शामिल कर लेने से भी पशु बीमार हो सकते हैं। कहने का मतलब जब आप पशुपालन कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपके यहाँ 4 पशु है जो आप और खरीदना चाहते हैं और आपने 4 और पशु खरीद कर लाए, तो उसे तुरंत झुंड में नहीं मिलाना है। हो सकता है आपने जहां से खरीदे वहां कोई संक्रमण बीमारी चलती रही हो, तो उससे क्या होगा? वो बीमारी स्वस्थ पशु में भी हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। ये प्रश्न समझ में आया? यस सर। जो प्रश्न आपको समझ नहीं आएगा आप मेरे से दोबारा क्वेश्चन करके पूछना है आपको। समझ में आया? यस सर। हाँ। फिर देखिए क्या दिया है? संक्रमण। पशुओं में संक्रामक तथा छूत रोगों से फैलने की रोकथाम व बचाव के कोई 4 उपाय लिखिए। मतलब जो संक्रामक बीमारी होती है और उसी को छूत वाली बीमारी भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? छूत वाली बीमारी, मतलब फैलने वाली बीमारी। एक का जूठा एक यदि पशु खा लिया या एक पशु दूसरे पशु के पास यदि खड़ा है तो भी ऑक्सीजन के द्वारा वो फैल जाती है। ऐसी बीमारी से बचाने के लिए कोई उपाय हमको बताना है। पशुओं के रोगों से बचाने एवं उनकी रोकथाम के 4 उपाय बताइए। पशुओं को बीमारी से बचाने हेतु 4 प्रमुख उपाय हमको क्या करना है? बताना है। तो देखिए पहला उपाय तो ये है, ये सीधे बैठो बेटा आप लोग। पहला उपाय तो क्या करना है? चलो पहला उपाय अपन को यह करना है कि यदि आपने नया पशु खरीद कर लाए हो तो उनका झुंड में नहीं मिलाना। क्या करना है? नए खरीदे पशुओं को कुछ दिन झुंड से अलग रखकर उनका निरीक्षण करने देना, उन्हें झुंड में शामिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि मान चलो बाहर से खरीदे संक्रामक बीमारी उनमें थी तो संक्रामक बीमारी एक दिन से नहीं दिखाई देती। उनका इंक्यूबेशन पीरियड 4-5 दिन, किसी का 1 सप्ताह होता ही नहीं, तो तुरंत दिखाई नहीं देती। इसलिए उनको 1 सप्ताह तक अलग रखो, फिर आपको लगे कि कोई बीमारी नहीं इसमें, स्वस्थ है पशु, एकदम हट्टा काटा अच्छा खा रहा पी रहा चल रहा घूम रहा फिर रहा, मिला दो। फिर इसके बाद में क्या है? रोग फैलने पर बीमार या संदेहजनक व स्वस्थ तीनों भागों में पशुओं को बांट दें। बीमार पशु को अलग बांट दें, जो शंका वाला पशु है उसको अलग बांट दें और जो एकदम स्वस्थ है उसको अलग बांट दें। 3 झुंड में पशु को बांट दो यदि बीमारी की संभावना हो या शंका आपको हो तब। फिर इसके बाद में समय समय पर पशुओं को टीका लगवाना चाहिए। विपरीत मौसम से पशुओं को बचाना चाहिए। पशुओं को स्वस्थ एवं ताजा भोजन देना चाहिए। पशुशाला की नियमित सफाई करते रहना चाहिए। पशुशाला के गेट पर फुटपाथ होना चाहिए। इससे क्या होगा? पशु बाहर चरने के लिए जाता है, उसके पैर में यदि कोई विषाणु लग गया है तो वो पैर, जो पैर डुबकी है फुटपाथ बोलते हैं जिसे, उसमें पैर डूबेंगे तो वहां पर जीवाणु नाशक और विषाणु नाशक दवा रहेगी, तो वो पैर में लगेगा वो घोल, तो वो खुद ही खुद मर जाएंगी बीमारियां या नष्ट हो जाएगी। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि पशु फ्लैग रोग का कारक, लक्षण,
उपचार लिखिए कि पशु प्लेग जो बीमारी होती है जिसे हम रिंडरपेस्ट बोलते हैं नहीं, और बहुत खतरनाक बीमारी है ये, जिसमें पशुओं का पेट खराब हो जाता है, पोकनी होने लगती है और पशु एकदम सुस्त हो जाता है, डिहाइड्रेट बॉडी हो जाती है, मतलब पानी खत्म हो जाता है। और जैसे ही बॉडी में यदि पानी खत्म हुआ तो निश्चित ये मृत्यु तो होगी, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है? पानी। भोजन भले एक घड़ी ना मिले, लेकिन पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, है कि नहीं? फिर इसके बाद में क्या दिया है? पशु रोग के 3 उपचार बताइए। पशु प्लेग बीमारी के कोई 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो देखिए, दृष्टि डालते हैं हम यहाँ पर क्या दिया है। सबसे आपको इसको लिखना कैसे, देखो पूरी थ्योरी नहीं लिखना, लिखने का तरीका समझ लीजिए क्या है। हमसे पहले क्या पूछा? रोग कारक पूछा ना, रोग कारक। सीधा रोग कारक लिखिए और रोग कारक में सीधा डालिए पैरामिक्सोवायराइडी वायरस। क्या डालिए? पैरामिक्सोवायराइडी वायरस। हो गया? यही पूछा था हमसे। यस सर। इतनी सब लाइन नहीं लिखना, केवल सीधा सा इतना लिखना है। और इसका दूसरा नाम क्या है? ये किस कुल का वायरस है? मार्बिली वायरस कुल का। आप मॉर्बिली वायरस भी लिख दोगे तब भी सही है, समझ गए? या पैरामिक्सोवायराइडी भी लिख दोगे तब भी सही है। दो में से कोई आप एक लिख सकते हो, और दोनों लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लक्षण देखो क्या है। सबसे पहले पशु को बुखार आता है। क्या होता है? बुखार आता है। और पशु का तापमान जो है बुखार आने के कारण 104 से 100 फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, जबकि सामान्य पशु का तापमान हम देखें तो 102 फ़ारेनहाइट होता है कि नहीं? तो ये बढ़कर कितना हो जाता है? 104 से 105 हो जाता है। पशु के मुंह की म्यूकस झिल्ली पर भूरे दाने बन जाते हैं, मतलब मुंह के अंदर जो हमारी झिल्ली रहती है वहां पर छाले आ जाते हैं, ठीक है? पशु में पहले कब्ज होती है, फिर पतली पोकनी, दस्त निकलते हैं जो बदबूदार तथा झागदार होते हैं। नाखूने व थूथन की खाल सूखकर फटने लगती है। उपचार कैसे करें? प्रारंभ में यदि आप डॉक्टर की सलाह लेते हो या थोड़ी सी जानकारी रखते हो तो दवा आती है सल्फामेथाजीन। क्या आती है? सल्फामेथाजीन। 33.3% घोल बनाकर प्रारंभ में पशु को क्या करें? पिलाएं। इसके बाद में बहुत सारी दवा आती है ना? आप केवल ये दवा को याद रखें और ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। और या फिर ये घोल वाली दवा आपको अवेलेबल नहीं है तो आप गोली ले लीजिए सल्फामेथाजीन की, और एक गोली को 50 किलोग्राम शरीर भार पर देते हैं। मान चलो पशु हमारा 200 किलो का है तो कितनी गोली देंगे? 4 देंगे। ऐसे एवरेज लगाना, समझ गए? तो फिर आगे क्या पूछा है? खुरपका मुंहपका रोग का कारक, उद्भवन काल एवं कोई 2 लक्षण लिखिए। तो देखो, खुरपका मुंहपका एक वायरस के द्वारा होता है कि नहीं? इसके वायरस कई हैं, OAC, सेट ए, सेट 2, कई सारे वायरस है, बहुत सारे वायरस इसमें होते हैं, है ना? तो अपन को कुछ मुख्य चीजें याद रखना है। क्या क्या दिया यहाँ पर? देखो, खुरपका मुंहपका रोग का वायरस का नाम नहीं दिया है यहाँ पर। वायरस का नाम दिया क्या? नहीं दिया। तो आप कारक का नाम याद रखो। कारक का नाम क्या है? OAC वायरस। क्या नाम है? OAC वायरस। फिर इसके बाद में क्या पूछा था? उद्भवन काल इसका कितने दिन का होता है? 1 से 6 दिन का। मान के चलो कोई वायरस जो खुरपका मुंहपका वाला है कोई स्वस्थ पशु के अंदर चला जाए तो वो 1 से 6 दिन के अंदर अपना असर दिखाता है। कितने दिन के? 1 से 6 दिन। फिर क्या पूछा है? कोई 2 लक्षण बताओ। क्या पूछा है? 2 लक्षण। तो 2 लक्षण में आप ये याद रखिए कि खुरों में घाव बन जाते हैं, है कि नहीं? पहला, मुंह में सूजन आ जाती है। दूसरा, पशु के मुंह से लार टपकती है। पशु पैर पटक कर चलता है कि नहीं? पशु चारा खाना कम कर देता है। दूध का उत्पादन घट जाता है। अरे भाई, इसमें बीमार पशु के लक्षण लिख दो। किसके लक्षण लिखना है? बीमार पशु के लक्षण लिख दो, सब चलेगा। फिर इसके बाद में क्या पूछा है? बस इतनी चीज हमसे पूछी थी, केवल 2 पूछा था।
अब इसके बाद में हमारे सामने नया क्या पूछा है, देखो पशु फलक के बारे में पूछा। किसके बारे में पूछा? पशु फलक, जो हम पहले हल कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। रोग कारक, मारविली, वायरस, इंक्यूबेशन अवधि कितने होती है? 3 से 8 दिन की होती है। और इसका अन्य नाम क्या है? पोका, पोकनी, माता, शीतला। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो आरपी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? आरपी। कि आरपी किस रोग का नाम है, ये पूछते सबसे ज्यादा। रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट मतलब पशु प्लेग, समझ गए? तो अभी हम देख रहे हैं पशु प्लेग बीमारी का वर्णन। हालांकि पशु प्लेग बीमारी का वर्णन हमने पीछे प्रश्नों में भी देखा। तो देखो पूछा क्या क्या गया था हमसे। सबसे पहले तो रोग कारक के बारे में हमने देखे, रोग कारक के बारे में अन्य उसका नाम देख लिए थे। अब हमें क्या देखना है? टीके के नाम। क्या देखना है? टीके के नाम। टीके का नाम क्या है? इसको यहां पर दिया है गॉट एडॉप्टेड टिश्यू टीका। इसे आप GTV के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दूसरा टीका और है कोशिका संवर्धन रिंडर पेस्ट का टीका। ये सारे टीके जो हैं इसमें उपयोग होते हैं, ठीक। अब हमारे सामने एक और प्रश्न दिया है, खुरपका मुंहपका रोग की पहचान। किसकी दिया है? खुरपका मुंहपका रोग की पहचान। हालांकि इसके पीछे जो प्रश्न अभी आए हैं उसमें मैंने आपको एक बार पहचान तो करवा ही दिया हूं, लेकिन आप ध्यान से समझ लेना है कि खुरपका मुंहपका रोग के मुख्य लक्षण निम्नलिखित है। शरीर के विभिन्न भागों, अब शरीर के विभिन्न भागों कहे तो कौन कौन से? मुंह, पैर, थनों पर छाले एवं फपोले पड़ जाते हैं और यही छाले एवं फपोले बाद में फूटकर घाव का रूप धारण कर लेते हैं। पशु मुंह से चटकारे की ध्वनि निकलती है। पशु जुगाली करना बंद कर देता है तथा चारा भी बहुत कम खाता है। पशु अत्यधिक लार टपकाता है क्योंकि मुंह में छाले हो जाते हैं। छाले जब हो जाएंगे तो लार ही टपके, है ना। फिर इसके बाद में पशु, बीमार पशु बार बार जमीन पर पैर पटकता है क्योंकि पैर में पहले फफोले बनते हैं और उस फफोले में जो वायरस है उनको मवाद बनाने का काम करते हैं तो उसे कष्ट होता है, इसीलिए वो बार बार पैर पटकता है। अब पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन 4 विधियां कौन कौन सी करनी चाहिए? तो 4 विधियां आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। पशु को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? पहली विधि संतुलित आहार देना चाहिए, देना चाहिए नहीं? यस सर। दूसरी विधि पशुशाला की सफाई नियमित करना चाहिए। तीसरी विधि जो है पशुओं को शुद्ध पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं? यस सर। चौथी विधि क्या होनी चाहिए? पशुओं के लिए अच्छे आहार और निश्चित मात्रा में शरीर के वजन के हिसाब से उसे राशन देना चाहिए। अब राशन में क्या जाता है? आटा दाना आता है। क्या आता है? आटा दाना। ये सारी चीज हम नियमित देंगे, पशु बीमार नहीं पड़ेगा। फिर क्या दिया है? बीमारी के संक्रमण के कोई 6 कारण लिखिए। बीमारी क्यों फैलती है ये बताना। क्या बताना है? बीमारी क्यों फैलती है ये बताना। पीछे भी हमने इस प्रश्न में चर्चा किए थे कि नहीं किए थे? यस सर। तो देखो क्या है, गंदा पानी, बासी व दूषित भोजन देने से विभिन्न रोगों से ग्रसित पशु को झुंड में रखने से, पशुओं को विभिन्न रोग के लिए संतुलित टीके ना लगवाना, पशु को संतुलित आहार ना देने से उनकी प्रतिरोधक क्षमता कैसी हो जाती है? कम हो जाती है और कमजोर होने के कारण उनमें बीमारियां लगने लगती है। बीमार पशु का चिकित्सक द्वारा इलाज ना कराकर झाड़ फूंक द्वारा इलाज कराना, किसानों का पशुपालन के लिए व्यवसायिक दृष्टि न होना तथा बीमारी के लिए लापरवाही रखना, ये सारे कारण हैं पशुओं के बीमार पड़ने के। पशुशाला की नियमित सफाई, मच्छरों से बचाव व पशुओं की साफ सफाई पर ध्यान न
देना, ये सारे कारण बीमारी के संक्रमण के हैं। अब यहां देखते हैं हम और कुछ दिया क्या, नहीं। तो हमारा अध्याय 4 में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल की। अब जब हमारी अगली क्लास होगी तो वो होगी पशुओं के रोग के सेकंड, है ना। अब सेकंड में क्या क्या आएंगे, लंगड़ी आएगा, गलघोंटू आएगा, इंथ्रेक्स आएगा, थनैला आएगा और इसके बाद में आएगा मिल्क ज्वर। ये सारी बीमारियों के बारे में हम रोग कारक सहित पूरा अध्ययन करेंगे। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।